गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और आज है 2 फैब और बसंत पंचमी भी है। तो जो लोग बसंत पंचमी सेलिब्रेट करते हैं उन लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज एक चीज़ और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और वो है मेरा बर्थडे। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बर्थडे विश कर सकते हैं। और मैं पीछे देख रही हूँ, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है क्योंकि थोड़ी बहुत अभी शर्म आ जाती है मुझे ऐसे सबके सामने शूट करने में। और अभी मैं इसलिए धूप में खड़ी हूँ क्योंकि मैं बताती हूँ आपको, लेके आई हूँ घर से कचरा जलाने के लिए। मैंने सोचा आज मेरा बर्थडे है तो मैं कुछ एक यहाँ जाना है मैंने नीचे ना, ये देखिए यहाँ ये हमारा कूड़ादान है और हम यहीं सभी अपना कूड़ा जलाते हैं। वैसे मैंने जो हमारे जेठ जी है वार्ड मेंबर, उन्हें कहा भी था एक बार कि आप जो है यहाँ पे हमारे लिए एक कूड़ा बना दें, क्योंकि वो होता नहीं है, पहले पहले चले थे हमारे मिष्ठाई में बना हुआ था तो यहाँ पे वो इजीली बन जाएगा। तो एक बारी में बोल के कुछ नहीं होता है, मुझे पता है, और सरकारी काम है तो उसमें तो टाइम लगता है। तो देखते हैं कब तक बनता है, बोला तो है। और यहाँ पे वैसे सभी लोग आके जला देते तो ज़्यादा गंदगी तो वैसे चलो खुले में ये तो जलाना है बस, वैसे भी मतलब हमारे वातावरण के लिए बहुत ख़तरनाक है, पर चलो क्या कर सकते हैं, चलना है तो चलने दो अभी, जब तक मेरे दिमाग में कुछ नया नहीं आता इस कूड़े का समाधान। और अभी मैं नाली में हूँ तो मैं कूड़ा जलाऊंगी। अभी पहले कूड़े में आग लगा लेती हूँ क्योंकि इसको जलने में भी टाइम लगेगा। और पापा सुबह 6 बजे पहुँच गए थे प्रयागराज से अपनी यात्रा जो है पूरी करके, और मिष्टी को मैं अभी सुला के आई हूँ। तो जितनी देर वो सोई है उतनी देर मैं एक कूड़ा वगैरह डालती हूँ क्योंकि वो मम्मी पापा जो है खेत चले गए हैं प्याज की गोडाई करने के लिए। आप लोग भी सोचते होंगे कैसी बहू है, सास ससुर को काम कराने के लिए भेज सकती है और खुद एवं ही। तो एक तो मेरी मिष्टी नहीं रहती ना आजकल, प्रॉब्लम ये है। और वो लोग मम्मी जी तो बहुत फास्ट है हमारी गुड़ाई, मैंने पहले भी बताया था। तो पापा भी इतने दिनों बाद आए, उनको अपने खेतों की बहुत याद आ रही थी तो वो इसलिए गए हैं। वैसे आज बर्थडे का वैसे कुछ ऐसे ज़्यादा कुछ प्लान क्या, देखिए मेरा टैलेंट, मैंने बोरी में ही आग लगा दी। मैंने तो वैसे भी ये ना ऐसी थी, मतलब कच्ची सी हो गई थी थोड़ी, तो मैंने बस इसके नीचे ही आग लगा दी। अभी ये आराम से पूरा कूड़ा जल जाएगा। और जो यहाँ आसपास कचरा है कोशिश करूँगी कि मैं इसे भी इकट्ठा करके जला दूँ क्योंकि गंदगी अच्छी नहीं लगती है। सही बात है, अपना गाँव साफ़ सुथरा होना चाहिए। और ये इसको वैसे भी जलने में टाइम लगेगा। एक तो ना धूप भी बहुत तेज़ है तो डर रहता है कि जैसे यहाँ भी सूखा है, यहाँ से आग लगी है और यहाँ पे सारे में गाड़ियाँ खड़ी है पीछे, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ टाइल्स लगने वाली है जो कि अभी तक लगी नहीं है। तो वो क्यों नहीं लगी है वो मुझे नहीं पता। और ये देखिए आग जो है लग चुकी है। और कचरा देखिए आप, ऐसे ज़्यादा कचरा नहीं है, बस जैसे मतलब वो प्याज वगैरह के छिलके। कहाँ थी कि हाँ, बर्थडे का कुछ ऐसे प्लान नहीं है, प्लान भी क्या होना, हस्बैंड यहाँ पे है नहीं और उन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट पहले ही दे दिया है। वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट दिया इस बार बर्थडे पे। और अभी मैं पता है आपको कहाँ बैठी हूँ, ये देखिए स्कूटी पे ये मुझे गिफ्ट दी गई है और मैं अभी स्कूटी की राइड लेने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। जोक्स अपार्ट, ये पता नहीं किसकी स्कूटी है, यहाँ पे आया होना कोई, उनकी स्कूटी है। तो मैंने सोचा बर्थडे गिफ्ट तो किसने करनी, ऐसी फील ले लेती हूँ स्कूटी पे बैठ के। तो जितने मेरा कूड़ा जल रहा है तो सोचा आपके साथ उतने में गपशप भी कर लूँ। और ये चीज़ आप सोचते होंगे हर रोज़ ये कि ये सर में लगा के, और ये हुड तो चलो ठंड है, इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकती हर रोज़। और मेरे पास जो दूसरा है ना वो भी इसी कलर का है। तो ग्रे थोड़ा सा मेरा ना फेवरेट कलर बोलो या मुझे अच्छा लगता है। और गांव में जैसे हमारे चूल्हा वगैरह जलता है तो थोड़ा धुआं वगैरह से जल्दी गंदे हो जाते हैं ना, मतलब दूसरे दिन के लिए गंदे हो जाते हैं, तो वैसे गंदा अच्छा नहीं लगता, तब इसमें थोड़ा पता नहीं चलता, ये बात है। और हाँ क्या बोल रही थी मैं, अच्छा बर्थडे गिफ्ट हो गया, और क्या बोल रही थी मैं, हाँ ये आप सोचते होंगे क्या लगा रखती है। एक्चुअली ये ना मेरे हस्बैंड का है। और जैसे आपको पता है मेरे हस्बैंड हमारे मतलब ऐसे हर टाइम साथ नहीं रहते, वो ऐसी छुट्टियों में बीच बीच में आते हैं। तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए मैं उनकी ही चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, यू नो, लव। ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे अच्छा लगता है हल्का सा। यहाँ ऊपर से हमारे जीजू आए थे एक दिन, वो बोल रहे थे कि बिना उसका क्या बोला था उन्होंने, बिना
लेंटर बोला था, कुछ बहुत ही फ़नी चीज़ बोली थी, भूल गई मैं। तो ये अच्छा लगता है यहाँ पे ऊपर से, और ना इसमें बाल भी नहीं झड़ते। नहीं तो मैं जैसे धाटू ही लगाती हूँ, वैसे चुन्नी चांदी तो कम शम ही लेती हूँ, तो ये इसके लिए ठीक रहता है। तो ये मेरा फेवरेट भी है। एक तो इसका कलर इतना प्यारा है, ऊपर से हस्बैंड का है, ऊपर से हल्का है, तो मतलब इसके बहुत सारे जो है बेनिफिट्स हैं मेरे लिए तो। और अब मैं घर जाऊंगी, कूड़ा तो मैंने जला दिया है, और लोग अपने बर्थडे के दिन पेड़ वगैरह लगाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, और मैं जो है कूड़ा जला रही हूँ। और ये ऐसा इसलिए हुआ, वैसे मैंने आज जलाना नहीं था, पर बात पता क्या हुई कि पापा ने बोला सुबह कि तुम लोगों ने मस्टाई कब जाना है, क्योंकि बड़ा टाइम हो गया, मैं मस्टाई भी नहीं गई हूँ। बड़ा टाइम तो क्या, 2-2.5 महीने हो गए हैं। तो पापा ने बोला तुमने कब जाना है, तो मैंने बोला आपका बुरा जब जैसे ही ख़त्म हो जाएगा मिस्टी के साथ तो हम चल पड़ेंगे। तो पापा ने बोला ऐसा बुरा बस हो गया भाई, पापा को भी थोड़े 1-2 दिन का कहीं और भी काम है, तो पापा सोच रहे कि हमारे को छोड़ दे। पर मैं सोच रही हूँ अगर ये प्याज वगैरह का काम ख़त्म हो जाता ना, तो फिर ऐसा रहना था कि मम्मी जी तब को फ्री रहने थे, मतलब आराम ही करना था उन्होंने, क्योंकि पापा भी नहीं होने घर पर, हम भी नहीं होने, तो ऐसा रहता है। तो देखते हैं अब रात तक क्या बनता है। तो जब तक अभी ऐसा कंफर्म नहीं होगा कि हम मस्टाई जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तब तक मैं ऐसी कोई और प्लानिंग भी नहीं कर सकती। नहीं तो बर्थडे अपना है, केक भी अपने आप ही मंगवाना पड़ना, कटना भी अपने, मतलब अपने लिए खुद ही सरप्राइज़ देना पड़ना, खुद को पैम्पर ऐसे ही करना पड़ना, क्योंकि बच्चा मेरा भी छोटा है। और आपको पता है इन लॉज तो जैसे बहुत पहले टाइम के हैं, तो ये लोग तो वैसे भी विश्वास नहीं करते इन सब में। तो हमें तो, मुझे तो मैं सच बताऊँ, दूसरा का बर्थडे हो चाहे अपना बर्थडे हो चाहे किसी का भी बर्थडे हो, मैं तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। और दूसरों में रहती हूँ तो अपने में तो ऑब्वियसली, पर क्या करूँ, मेरे को अभी तक किसी ने भी ऐसा सरप्राइज़ या क्यों बोले तो, पर हाँ चलो गिफ्ट मिल गया, वो भी बहुत बड़ी बात है। बाकी हस्बैंड यहाँ होते हैं, ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर थे वो, तो उन्होंने मुझे केक ला के सरप्राइज़ दिया था, और मुझे नहीं बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और सबसे मेन उन्होंने मुझे सबसे पहले विश किया रात को 12 बजे। मैं तो भूल भी गई थी, मेरे को ऐसा था कि शायद उनको याद भी रहे, पर वो थोड़े से केयरलेस हैं, तो पता नहीं विश करेंगे कि नहीं करेंगे, पर उन्होंने किया, मानते हैं बात। रात को ठीक 12 बजे उन्होंने, बल्कि मैं तो एकदम से, मैं वैसे फ़ोन साइलेंट वगैरह करके नहीं सोती, मेरे को पता है किसी कॉल तो आनी नहीं है रात को। तो ओह, आप भी सोच रहे होंगे इसने गप्पे मारनी आज पूरे व्लॉग में, तो और दिन में आपको बहुत कुछ दिखाती हूँ। आज मेरी गप्पे सुन लो आप, क्योंकि मेरा बहुत कुछ बोलने का मन है। और अभी मैं यहाँ पे एक तो हूँ भी, कूड़ा जला रही हूँ ना, तो यहाँ पे मेरा कुछ और कर भी नहीं सकती, मेरे मोस्ट ऑफ द कूड़े कचरे में आग लग चुकी है। तो बस मैं चलती हूँ, ऐसा ना हो कहीं मिष्टी उठ गई, और मिष्टी उठ के वो भी प्रचंड हो जाती है, इतनी ज़ोर ज़ोर से रोती है। रात को पता नहीं 1-1:30 बजा था भाई साहब, उठी वो और इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी ना, बोलती बाहर चल बाहर चल। मैं जैसे ही उसको मतलब हॉल तक लाई, फिर हॉल से मैं अंदर ले जा रही थी कि चल इसको मतलब पता चल गया, मतलब ऐसे हो गया होगा कि हाँ मैं बाहर चली गई। नहीं जी कहाँ, फिर दी उसने राड़ियाँ। फिर उसके दादी आए, फिर दादी ले गए, फिर 5-10 मिनट में मैं तो चुप गई, बिस्तर में सो गई। फिर दादी आए 5-10 मिनट बाद, उसको सुला के फिर उन्होंने मेरे पास दिया उसको, उसके बाद सोई हो। तो आजकल ना वो बहुत मतलब नई चीज़ें करती है, डरा देती है। तो बस अब मैं चलती हूँ वापस, और फिर बताती हूँ आगे क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में आज बर्थडे वाले दिन। तो मैं घर वापस पहुँच गई, और यहाँ मैंने कपड़े डाले हैं मशीन में। ये देखिए जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमने धोने के लिए डाले हुए हैं। और ये पापा के टूर के कपड़े हैं, और कुछ मिष्टी के, और इतने से बचे मेरे धोने के लिए। अब देखती हूँ, ये देखिए आज धूप इतनी तेज़ है, व्यू कुछ इस तरह से। पापा ये प्रसाद भी लेकर आए हुए हैं, और ये भी मुझे बांटना है, तो मुझे कोई बच्चा दिखेगा तो मैं तो उसके पास दे दूँगी बांटने के लिए। हाँ ये चिज्जी यहाँ पे, और यहाँ मेरे अभी बर्तन भी है धोने के लिए, पोछा लगाने को, बहुत कुछ काम है भाई साहब। बर्थडे हो चाहे मतलब कोई स्पेशल डे हो, या ऐसी जो एक लेडी के काम होते हैं घर में, वो उसको करने ही पड़ते हैं। वो चाहे जितनी बड़ी वीआईपी ऑफिसर हो या होम मेकर, मतलब कि कुछ मतलब घर में ऐसा भी नहीं बोल सकते कि लेडीज़ घर में कुछ नहीं करती। होम मेकर तो सबसे बड़ी और टफ जॉब है। तो मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लेती हूँ, फिर उतने में मिष्टी भी उठ जाएगी, फिर उसको नहाना धोना, टाइम का पता ही नहीं चलता। मम्मी बनी हूँ जब से, कसम से। पहले ऐसे मज़े होते थे ना, उठो जब मन कर रहा है, सो जाओ, खाओ पियो, काम करो और मज़े मज़े। अब काम भी मत करो, आप कुछ भी काम मत करो, पर जो बच्चे के साथ ड्यूटी है ना भाई साहब, मम्मी बनना तो बहुत टफ जॉब है। बेचारी हमारी मम्मियों ने, पर हम शरीफ होते हैं शायद, हम ऐसे बच्चे जैसे आजकल के ना, यहाँ लग जाती है दर्द, शाम तक ऐसे सोचते हैं
एक ही है। जैसे पहले के लोग बोलते थे कि हमने तो 10-10 पाले हैं, 10-10 होते थे। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मतलब उनके 10 और हमारा एक ना बराबर है, बराबर बोलते हैं जिसको। जब लड़का और लड़कियाँ पहले ऐसे होते थे, लड़कियाँ बड़ी शरीफ होती, लड़कियाँ तो हे भगवान। मिष्टी है ना, मिष्टी की कज़न ईशान, वो भी भाई चीज़ है चीज़, मतलब 1 मिनट नहीं बैठती। तो लड़का लड़की बोल नहीं सकते आपकी लड़कियां शरीफ होती है अगर ऐसे देखें। बच्चे हैं, बच्चे तो बस एक से बढ़कर एक है। तो मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि हम मष्टाई जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तब तक आप मेरे साथ बने रहें। और अगर आपने मुझे बर्थडे विश नहीं किया ना, तो मैं कट्टी हो जाऊंगी। मैं सच बता रही हूँ, मैं आप लोगों से कट्टी हो जाऊंगी। मुझे नहीं है व्यूज़ वाज का ज़्यादा लेना देना, पर मैं नाराज़ हो जाऊंगी अगर आप लोगों ने मुझे विश नहीं किया। अपने बर्थडे पे अपने लिए ऐसे ही बोलना पड़ता है, और क्या बोले हम। तो चलो मैं काम कर लेती हूँ और गपशप तो चलती रहेगी। ऐसी मैं आपको आज पूरे व्लॉग में पकाने वाली हूँ। तो बस देखते हैं कितने पकते हैं आप। तो मिलते हैं आपसे, बाय बाय। तो जी मैं आपको बताती हूँ मुझे बर्थडे गिफ्ट क्या मिला है। ये देखिए, मेरे कान में आप देख रहे होंगे ब्लूटूथ। तो मुझे पियाजी ने यमहा के ब्लूटूथ गिफ्ट किए हैं, और पता नहीं इसमें दिख रहे हैं कि नहीं, ये पिंक कलर में है। वैसे मुझे पिंक कलर ना पसंद नहीं है, पर थैंक यू सो मच पियाजी, आपने मुझे ये दिए। ये ना मुझे पहले दे दिए थे तो मैंने यूज़ भी कर, आदत नहीं है, पर मतलब जैसे काम करना हो ना तो बस अपने कान लगाए, गप्पे भी मारते रहे और जो भी मतलब करना चाहें आप। तो ये था मेरा बर्थडे गिफ्ट पियाजी की तरफ से, और बहुत अच्छी चीज़ है। सभी हस्बैंड्स को अपने वाइफ को ज़रूर देनी चाहिए। तो बस अब मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा। ये मिशी को आई शाम, मिशी जा रही है सब्जी लेने। मिशी करेगी मम्मा के लिए सब्जियों की शॉपिंग। मत्ते कर दो, मत्ते कैश करते कर दो, मत्ते। चलो, यहाँ आई है सब्जी की गाड़ी और अब हम जा रहे हैं सब्जी लेने। और हमारी मिष्टी सो के उठ गई है और ये रो रही थी बहुत खतरनाक तरीके से, और बस ये सेम ऐसी शक्ल बनाती है और ये बहुत ड्रामची हो चुकी है। और ऊपर से मिष्टी की ताई बुला रही है। मिष्टी की ताई चली गई है सब्जियों की शॉपिंग करने के लिए और हम भी जा रहे हैं अब। और चलो चलते हैं। तो जी फाइनली हम चल पड़े अब मष्टाई की ओर। हमारा प्लान बन ही गया। तो अब देखते आगे आगे क्या रहता है। मैंने मम्मी को फ़ोन किया था 2 बार, उन्होंने उठाया नहीं। ऐसा ना हो सरप्राइज़ हमें ही मिल जाए कि कोई भी ना हो घर पे। और मिष्टी दादू के साथ आगे चली गई है। मैं ज़रा बैग और मिष्टी की गाड़ी भी ले जा रहे साथ ही, वहाँ पे बोरी होगी नहीं तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे मष्टाई में। तो गाइस हम जो है मष्टाई पहुँच गए और यहाँ आके पता चला कि मम्मी तो आउट ऑफ किचन थे, मतलब है आज शायद उन कपड़े धो दिए उन्हें, और पापा रेस्ट कर रहे थे। तो इनके लिए तो सरप्राइज़ ही था। मैंने मम्मी को ही कॉल किया था, पापा को कॉल नहीं किया था। और सबसे मेन चीज़, ये मेरा बर्थडे भी भूल गए थे। मैंने खुद बताया अभी कि अभी मेरा बर्थडे है आज, और सुबह मम्मी पापा भूल गए थे। वो तो मिष्टी के पापा की कॉल आई तो उन्हें याद आया कि अच्छा आज तो, क्योंकि मेरे साथ मेरी ननद की बेटी का भी बर्थडे होता है पीहू का, तो फिर उन्हें फिर जाके याद आया कि अच्छा आज तो इन दोनों का बर्थडे है। तो बस अभी हम घर पहुँचे, चाय पानी किया है। मम्मी है नहीं यहाँ पे, दादी भी नहीं है, पापा थे तो पापा बैठे हैं अभी गपशप कर रहे हैं। और मैं जल्दी से ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर आपसे मिलती हूँ। हम मष्टाई पहुँच चुके हैं और अब हम मम्मा का हैप्पी बर्थडे टू यू करेंगे। और ये देखिए मम्मी जी क्या कर रहे हैं आप। ये यहाँ हमारी दादी जी और ये यहाँ मम्मी जी और पापा खाना बना रहे हैं। और अब हम केक काटेंगे। टू यू करेंगे अभी। और मिष्टी बहुत एक्साइटेड है टू यू करने के लिए। तो ये है मेरा बटर स्कॉच केक। खुद ही केक लाओ, खुद ही काटो, खुद ही सॉन्ग गाओ, बस सब कुछ खुद ही करना है जीवन में। रुको मिष्टी, देखो हमने करना है कैंडल्स ब्लो, मेक अ विश। हैप्पी बर्थडे टू मी।
क्या टाइम आ गया, अपना बर्थडे अपने आप कोई एफर्ट नहीं मारता। देखिए बेटा, माँ का बर्थडे है, माँ का ऐसे, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे। और ये देखिए, चलो दादी को कह दो हैप्पी बर्थडे। तुमने तो घराना, तुम तो थोड़ा कुछ भी नहीं कहते, तुम क्या बोल रहा है। और इस तरह से ये देखिए, हमें फोन करना था, मेरे को बुलाना था कि ममता मेरा बर्थडे आ जाना। ये देखिए, लोग मेरे से ही मांगते कर रहे हैं। और बस ये हमारा बर्थडे केक कट गया और कैंडल्स हमने बुझा दी। मिट्टी को भूख लगी है, इसलिए इसने दे दनादन। ओ तेरी बली, ओ तेरी, ये खा लो आप, चौको खा लो, चौको। ओ तेरी बली, एकदम रासन। छूटा छूटा। मिस्टी क्या किया? मिस्टी क्या किया? ये जी पापा जी सब्जी बना के काम खत्म नहीं होता। तो कुछ इस तरह से रहा मेरा बर्थडे। और मिष्टी और दादी खा रहे हैं अभी केक, और मिष्टी ने तो फुल मज़े लेके रखे हुए हैं। बर्थडे मेरा है, सेलिब्रेट इसका हो रहा है एक तरह से। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर मेरे पास आज बहुत कुछ था, आधे से ज़्यादा तो मैंने बोला ही नहीं, वो आधा ऐसे ही रह गया। तो अब मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक आप मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाय बाय।